हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में। भाई म्यूचुअल फंड के टाइप्स होते क्या है और कौन कौन से टाइप्स है, उसके कैसे क्लासिफिकेशन होता है ओवरऑल, वो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चालू करते हैं। तो देखिए, मैंने इधर बोर्ड पे पूरा डिटेल्ड उसका क्लासिफिकेशन लिखा है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, ये टाइप्स दो बेसिस पे पढ़ते हैं। एक बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरा हैंडल करती है इसको, एंड बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे जो आते हैं, यहाँ पे जो लोग आते हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा इस डायरेक्शन में आते हैं जहाँ पे खाली उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है, इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव ही अलग रहते हैं इन लोगों का। बाय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो म्यूचुअल फंड ये होते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट रहता है। यहाँ पे खाली इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्ट होता है, यानी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे ज्यादा दिखते हैं, यहाँ पे वो है ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए। यहाँ पे बहुत कम दिखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाय कॉन्स्टिट्यूशन जो फंड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं: क्लोज्ड एंडेड, ओपन एंडेड एंड इंटरवल। अभी मैं आपको बारी बारी से समझाता हूं कि क्लोज्ड एंडेड, ओपन एंडेड से चालू करता हूं मैं। ओपन एंडेड में क्या है, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। इसमें कुछ भी आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी आओ जाओ घर तुम्हारा, यानी आपको जब भी चाहो आओ, जब भी आपका मन करे कि भाई मेरे को अभी नहीं लग रहा है कि अगले साल मेरे को रिटर्न मिलेगा, आप जाओ। कुछ भी इसमें कुछ भी नहीं है। तो ओपन एंडेड फंड में आपको कुछ भी लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। और यहाँ पे ये जो यूनिट होते हैं इनके, ये कुछ भी हो सकते हैं, यूनिट फिक्स्ड नहीं होते, मैच्योरिटी पीरियड भी फिक्स नहीं होते, कुछ भी नहीं, यानी लॉक इन पीरियड है ही नहीं इसमें। क्लोज्ड एंडेड फंड में क्या है, यूनिट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। पहली बात, जब एनएफओ आता है उसका, यानी न्यू फंड ऑफर, एनएफओ का मतलब है न्यू फंड ऑफर। ओपन एंडेड का जब न्यू फंड ऑफर आता है तो उसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते। इसका जब एनएफओ आता है क्लोज्ड एंडेड का, तो उसमें यूनिट फिक्स्ड रहते हैं, वो कुछ फिक्स्ड इंटरवल के लिए उसको लॉक इन पीरियड रहता है, सभी कुछ रहता है। यानी एक बार आपने क्लोज्ड एंडेड फंड लिया तो आप उस यानी पीरियड तक किसी आप वो खुद बेच नहीं सकते, लेकिन आप उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑन द शेयर मार्केट। अभी ट्रेडिंग कैसे करते हैं, आप खाली एक बंदे को खाली ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसको इतने ट्रांसफर कर सकते हैं जितने आपने लिए हैं, यानी वो कोई ना कोई होल्ड करना मांगता है। आप खाली ट्रांसफर कर सकते हो, आप बेच नहीं सकते। यानी आप उसको बेच रहे हो, लेकिन वो खुद होल्ड करना चाहिए, यानी आपने उसको ट्रांसफर किया है तो वो लिया है, आप लिया है, वो कौन लेता है फिर, यानी आपने अगर परचेस किया क्लोज्ड एंडेड फंड, ठीक, तो आपने परचेस करने की डेट से जितना भी लॉकिंग पीरियड है उसके अंदर आप बेच नहीं सकते। आप खाली एक ही कर सकते हो, स्टॉक मार्केट के ऊपर आप दूसरे बंदे को वो चिपकाने का काम कर सकते हो, यानी उसको लेना मांगता है। ऐसा बंदा सर्च करना पड़ेगा आपको जो दूसरा रिस्क लेने को तैयार है। अभी ये जो फंड होते हैं क्लोज्ड एंडेड फंड, ये बेसिकली क्या होता है, कोई भी थीम पे लागू होते हैं कि भाई ये फंड मैनेजर है, इसको लग रहा है कि भाई 3 साल के बाद इस सेक्टर में, इस एरिया में कुछ बूम होने वाला है। तो 3 साल तक वो सोचा ही नहीं ना, तो वो 3 साल के बाद सोच रहा है कि वो सेक्टर ग्रो होने वाला है, तो उस डायरेक्शन में पैसा डाला हुआ होता है। तो यहाँ पे पेशेंस बहुत जरूरी है क्लोज्ड एंडेड फंड में। तो इसीलिए फंड मैनेजर को भी पता है कि भाई आगे 3 साल तक मेरे को कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाले, जो भी रिटर्न मिलने वाले 3 साल के बाद मिलने वाले। तो इसीलिए यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है, जो भी होता है 3 साल 5 साल, जो भी लॉक इन पीरियड होता है वो होता है। अभी इंटरवल जो होता है, इंटरवल फंड में क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोज्ड एंडेड एंड ओपन एंडेड फंड। अभी क्लोज्ड एंडेड मैंने बताया, आप एक बार आ गए तो जा नहीं सकते। ओपन एंडेड आओ जाओ घर तुम्हारा, ये इसका कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब साल के 12 महीने में से 1 महीना ये ओपन एंडेड फंड करके एक्ट करता है और बाकी के 11 महीने ये क्लोज्ड एंडेड होता है। तो जनवरी का जो मंथ होता है, इसमें ये इंटरवल फंड ओपन एंडेड करके एक्ट होता है, यानी वहां पे आप परचेस भी कर सकते हो उसी में, यानी उसी महीने में आप बेच भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और क्लोज्ड एंडेड बाकी के 12 महीने वो क्या हो रहेगा, क्लोज्ड एंडेड रहेगा। तो इसको बोलते हैं इंटरवल। ये इतना पॉपुलर नहीं है, कोई भी ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। अभी देखो यहाँ पे जो टाइप्स है, ये क्या है, इक्विटी फंड। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर फंड, जहां पे वेल्थ क्रिएशन का चांस सबसे ज्यादा है,
क्योंकि यहाँ पे पूरे का पूरा पैसा शेयर मार्केट में डलता है एंड वी लव शेयर मार्केट, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इक्विटी फंड। अभी इक्विटी फंड के टाइप्स क्या है देखो, सेक्टोरल फंड का मतलब है एक स्पेसिफिक सेक्टर में पैसा डलता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या आईटी हो गया, या इधर लिखे देखो ये सारे सेक्टर है, ऑटो, पावर, आईटी, एफएमसीजी, एक स्पेसिफिक सेक्टर में ही वो पैसा डलता है आपका और वहां से ही आपको इनकम आता है। अभी वो सेक्टर अगर नहीं चला, यहाँ पे रिस्क है कि वो सेक्टर अगर नहीं चला तो आपका ये फंड काम नहीं करते हैं, आपको रिटर्न ज्यादा बना के नहीं देगा। इंडेक्स फंड, अभी आपको पता है इंडेक्स तो ट्रेड होता ही नहीं है, तो इंडेक्स फंड में जो रिटर्न आते हैं वो किसकी बदौलत आते हैं, इंडेक्स में जो स्टॉक्स है उसमें पैसा डलता है। यानी सपोज इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं निफ्टी 50 में अपने, तो उसके ये जो 50 स्टॉक है उसमें पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो वो जो इंडेक्स जो जैसा परफॉर्मेंस देगा वैसे वो अपने को रिटर्न मिलता है, इंडेक्स फंड। डाइवर्सिफाइड, देखो डाइवर्सिफाइड ये सबसे अच्छा फंड है, क्यों, क्योंकि सारे सेक्टर में वो डाइवर्सिफाइड है, आपका जो पैसा रहेगा वो सारे सेक्टर में डाइवर्सिफाइड रहेगा। यानी ऑटो में रहेगा कुछ पैसा, पावर में रहेगा, आईटी में रहेगा कुछ शेयर्स, एफएमसीजी में से टेलीकॉम, इंफ्रा, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट। यानी सारा जितना भी अपना ये है, जितने भी सेक्टर है उसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट वो करते हैं। अभी उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो रिस्क है ना वो मिनिमाइज हो जाता है। ओवरऑल रिस्क जो है, यानी एक सेक्टर नहीं चला तो उसका कंपेंसेशन दूसरा कर देगा या तीसरा कर देगा, इनमें से दो भी नहीं चले तो बाकी के चल जाएंगे, तो ऐसा आपका रिस्क का मैनेजमेंट होता है। यहां पे देखो, फिर मैं किसकी इक्विटी फंड की किधर गया, कौन सी इक्विटी फंड की बात कर रहा था, डाइवर्सिफाइड। अभी देखो टैक्स सेविंग, अभी टैक्स सेविंग में आता है ईएलएसएस। ये जो फंड होता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो आपका इनकम टैक्स में आपको सहूलत ज्यादा मिलती है, तो ये है टैक्स सेविंग के कुछ फंड होते हैं जो कि इक्विटी फंड के अंडर आते हैं। डेप्ट में नॉर्मली आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, यानी डेप्ट फंड जो होते हैं वो आपने उसमें रिस्क ज्यादा नहीं रहता है और आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। हाइब्रिड फंड जो होते हैं, ये देखिए यहाँ पे इक्विटी, डेप्ट और गोल्ड, ये तीनों में पैसा डलता है। अभी यहाँ पे ये जो हाइब्रिड फंड है इसके भी 3 टाइप है, कंजर्वेटिव, बैलेंस्ड एंड एग्रेसिव। कंजर्वेटिव जो रहते हैं उसमें ज्यादा पैसा डेप्ट और गोल्ड में डलेगा और कम इक्विटी में डलेगा। बैलेंस में क्या होगा, इक्विटी, डेप्ट और गोल्ड, यानी इक्विटी में और डेप्ट और गोल्ड दोनों मिलके, यानी बैलेंस, यानी 33% इसमें, 33% इसमें, 33% इसमें, यानी बैलेंस्ड होगा वो ऐसे। और एग्रेसिव में क्या, ज्यादा इक्विटी में रहेगा आपका पैसा और कम गोल्ड और डेप्ट में रहेगा। मनी मार्केट में जो पैसा जाता है वो बेसिकली उससे ट्रेजरी बिल्स अपन परचेस करते हैं, ट्रेजरी बिल्स। तो ये सारी बातें, और इसमें जो रहता है वो शॉर्ट टर्म रहता है, शॉर्ट टर्म यानी उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 12 मंथ के आसपास होता है, उसके अंदर ही वो मैच्योर हो जाता है। मनी मार्केट, अभी वो अपना एरिया ही नहीं है मनी मार्केट का, वो अलग ही मार्केट है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या क्या है, उसमें अब अपने को यानी कौन कौन से फंड में क्या क्या रिस्क है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अगले वीडियो में मैं आऊँगा आपके पास ETF को लेके, ETF के बारे में जानकारी देंगे, और बाकी मैंने सोचा नहीं अभी तक, तो ट्राई करता हूँ, कुछ सोच के आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।